दोस्तों नमस्कार, सोम ब्लॉक में आपका स्वागत है। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक सेठ था, उसका एक शोरूम था, बहुत बड़ा शोरूम था। जिस शहर में उसका शोरूम था सबसे बड़ा उसी का था और उसका बहुत अच्छा काम चल रहा था। उस शोरूम से उसने अपना बड़ा अच्छा मकान बनाया और अच्छा परिवार का खर्चा चला रहा था और अच्छा उसका काम चल रहा था और लोगों में उसका नाम बहुत ऊपर था। तो उसके दो लड़के थे। जो उसका बड़ा लड़का था वो जुआ खेलता था, दारू पीता था, सट्टे खेलता था। एक दिन उसके बड़े लड़के ने जुआ खेला तो पहले तो उसने जेब में जितने पैसे थे वो सब हार गया। उसके बाद उसके पास बैंक बैलेंस था, उसने बैंक बैलेंस वो भी हार गया। फिर उसके पास जो उसके नाम की जायदाद थी वो भी हार गया। फिर उसके पास बचा शोरूम, उसने अपना शोरूम भी जुए के अंदर लगा दिया, शोरूम भी हार गया। उसके पास कुछ नहीं बचा। शाम हो गई, घर आया तो उसके पिताजी को और उसके माताजी को पता लगा हमारा लड़का शोरूम भी हार गया, पैसा भी हार गया, मकान भी हार गया, हमारे पास कुछ नहीं बचा। उनके माता पिता इसी गम में अटैक से स्वर्ग सुधार गए। जो उसका स्वर्ग सुधार गए तो उसका जो छोटा भाई था वो सीधा साधा भोला आदमी था। वो अपने छोटे भाई को बोलता, जा मजदूरी करके ला, हम कुछ खाएंगे। और वो बेचारा मजदूरी करके लाता खाता। ऐसे करते करते सर्दी आ गई तो सर्दी के अंदर तो उन दोनों भाइयों के अंदर आपस में बोला, उनके पास एक रजाई थी, सब कुछ हार गए थे, वो एक रजाई बची थी। तो उसने अपने छोटे भाई को बोला, भाई रात को तो रजाई मैं लूँगा, दिन में तू ले लेना। उसका छोटा भाई बड़े भाई की बात मान गया कि वो भोला भाला था, जैसे बड़ा भाई बोले वो मान जाता था। तो रात होती, ठंड पड़ती तो बड़ा भाई रजाई में अपना लेके सो जाता। जो उसका छोटा भाई था वो अपना ठंड में बैठा रहता। नींद कहाँ आनी थी उसको ठंड से, वो बेचारा ठहरता ठहरता रात गुजार लेता। तो ऐसे ही उनकी सर्दी जा रही थी। तो एक दिन पार्वती और भोलेनाथ ऊपर बैठ के देख रहे थे। तो पार्वती ने कहा, भाई एक भाई तो इनका रजाई के अंदर सोया हुआ है और एक भाई ठंड में मर रहा है। तो उसने भोलेनाथ ने पार्वती को बताया, भाई इनके पास बहुत कुछ था, एक रजाई नहीं थी, इनके पास जायदाद भी थी, अच्छा शोरूम था, अच्छा मकान था और बहुत कुछ था। जो इसका जो रजाई करके सो रहा है ना, ये इसने जुए के अंदर सब कुछ हार गया। ये जो ठंड में मर रहा है ये भोला भाला आदमी है, जो ये बड़े भाई की बात मानता है, तो इसलिए वो रजाई में सो रहा है, ये ठंड में मर रहा है। तो पार्वती ने कहा, भोलेनाथ जी ऐसा मत करो, इसको भी आप रजाई दे दो। तो भोलेनाथ पार्वती को बोला, मैं इसको बहुत कुछ दूंगा, रजाई नहीं, इसको तो बहुत कुछ दूंगा और इसका अब इस थोड़े दिन ये देख मैं क्या करता हूँ। तो भोलेनाथ ने जो ठंड में मरता था ना, भोला सा आदमी, सीधा साधा आदमी, उसका शरीर ऐसा बना दिया कितनी भी ठंड पड़े उसको असर नहीं पड़ेगी, ऐसा उसका शरीर बन गया। और जो रजाई में सोता था बड़ा भाई, तो भोलेनाथ ने क्या किया, एक दिन छोटे भाई की जो रजाई दिन में मिलती थी, छोटा भाई रजाई को लेके बैर रख दी। जैसे बैर रख दी तो उस दिन भोलेनाथ ने इतनी बरसात की, बरसात में वो रजाई भीग गई। तो शाम हो गई, जैसे 7 बजे तो अपने छोटे भाई को बोला, मेरी रजाई दे दे, वह रात हो गई है। उसके छोटे भाई ने बोला, भैया ये रजाई पड़ी है तो भीगी पड़ी है। बोला, अच्छा भीग क्यों गई? बोला, भैया मैं भूल गया था, काम करने चला गया था मजदूरी, तो मेरे को याद नहीं रहा, अंदर रख के जाऊं। तो उसने 2 बात अपने छोटे भाई को सुनाई और वो बेचारा सुनता, वो उसकी तो आदत हो गई थी उसकी बातें सुनने की और ठंड में मरने की, सर्दी को ओटने की। वो तो बेचारा सुनता रहा। रात हो गई। जैसे रात हुई, वो जो भोला भाला आदमी था सीधा साधा, वो तो अपना बैठ गया रात को। और उस दिन भोलेनाथ ने इतनी ठंड कर दी, ठंड में
जो रजाई में सोता था उससे सर्दी सहन नहीं हुई। भाई सर्दी में कहाँ जाऊँ। वो इधर भागता, कभी उधर भागता, इधर उधर भागता भागता वो तड़प रहा था कि सर्दी में मैं कहाँ जाऊँ। तो उनके पड़ोस में कुम्हार रहते थे, कुम्हारों के पास गधे थे, और जो गधे थे उनके ऊपर बोरे रखते थे ना सामान के लिए। तो उसने और कुछ नहीं दिखाई दिया, वो जाके गधों के कमरे में बढ़ा, मकान में बढ़ा, गधे के बोरे पड़े थे उसमें जाके वो लेट गया। उसमें जा लेटा। उस भोलेनाथ ने पार्वती को दिखाया, पार्वती देख आज वो तो आराम से बैठा है, ये गधे के जो बोरे हैं उनमें लेटा पड़ा है। इसको मैं इसका शरीर मैंने ऐसा बना दिया, ये पानी में भी सोएगा तो इसको ठंड नहीं लगेगी, और ये इसके पास ठंड नहीं सहन हो सकती। अब ये पड़ा गधा बन के, गधे के बोरे में गधा बन गया। इसने अपने माता पिता को स्वर्ग सुधार दिया और अपनी सारी जायदाद को लुटा दिया और अपने भाई को तड़फा रहा था। मैं इसको ये सजा देना चाहता था। तो पार्वती ने बोला नहीं, ये मेरा नाम लेता है, पार्वती भोलेनाथ ये हमारा ही पुजारी है, इनके साथ ऐसा मत करो। इनको भी, दोनों भाइयों को फिर वैसी जायदाद दे दो जैसे ये थे, क्योंकि इनके माता पिता हमारे पुजारी भी थे, हमारे भगत भी थे, तो ये उन्हीं के बच्चे हैं। तो पार्वती ने दोनों भाइयों को उतना ही जायदाद दे दी जितनी उनके पास पहले थी, और उनको दोनों को फिर उस परिवार को मिला दिया। पार्वती ने उनका कितना भला किया। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सोम ब्लॉग को फॉलो करो।